सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल और नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद समेत दर्जनों शहरवासियों ने नगरपालिका ठेकेदार इकसाद अहमद पटौती के खिलाफ सितारगंज पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने से नाराज दर्जनों शहरवासियों ने कोतवाली के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही सितारगंज कोतवाल सलाउद्दीन के आश्वासन के बाद धरना को खत्म किया गया। बता दें कि बीते दिन नगरपालिका सितारगंज में अवर अभियंता राजेंद्र और नगरपालिका ठेकेदार इकसाद अहमद पटौती के बीच मारपीट हो गई थी, जिसमें ठेकेदार इकसाद अहमद पटौती के सर में गंभीर चोट भी आई थी, जिनकी तहरीर पर सितारगंज कोतवाली में अवर अभियंता राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लेकिन सितारगंज पुलिस ने नगरपालिका ठेकेदार इकसाद पटौती पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे नाराज शहरवासियों ने पूर्व विधायक नारायण पाल, नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनवर अहमद समेत दर्जनों शहरवासियों ने कोतवाली के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही इकसाद पटौती पर मुकदमा हटाने की मांग की है। आज थाने के गेट पे घेराव किया है, वो उसका मकसद ये है कि नगर पालिका में जो ये जेई है, ये भ्रष्ट जेई है, ये किसी भी ठेकेदार के कोई एमबी करने को तैयार नहीं है, किसी का पेमेंट करने को तैयार नहीं है। बोर्ड कई बार इसकी शिकायतें कर चुका है, शासन लेवल तक कर चुका है, इसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इनने कल इकसाद अहमद से जो झगड़ा किया, वो उसे जान से मारने की नीयत से झगड़ा किया था। ऐसे नहीं किया था कि ये छोटा मोटा झगड़ा हो, जान से मारने की नीयत से झगड़ा किया था, जिसकी यहाँ पर थाने में आके तहरीर दी गई और उस तहरीर के बदले में उससे तहरीर ले ली गई। उससे अनुसूचित जाति का मुकदमा कायम करवा दिया गया इकसाद अहमद के खिलाफ, जबकि ये सरासर गलत है। एक पीड़ित आया, पीड़ित ने अपनी शिकायत दर्ज की, उसे उसके ऊपर कार्रवाई ना करते हुए उसके ऊपर उससे और तहरीर लेकर उसके ऊपर इकसाद के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया, जबकि इकसाद को जान से मारने का उसका इरादा था। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा था, क्योंकि इस मामले में बहुत से ठेकेदारों की शिकायतें, कंप्लेंटें हैं नगर पालिका में। मैंने 16 साल चेयरमैनी की, मेरे टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी कई बार ये बात आ गई है, दोबारा भी आई है। मैंने कई बार इस बात को बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है कि ये थाना ये हो गया है कि जो चुटेल आता है, जो व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति आता है, उस पीड़ित व्यक्ति पर उस टाइम तक जो है दबाव बनाया जाता है कि समझौता कर लो, समझौता कर लो। जब पीड़ित व्यक्ति समझौता नहीं करता तो इस थाने का ये रवैया हो गया है। जो व्यक्ति उसको पीड़ित करता है, जो व्यक्ति आरोपी होता है, तुरंत जो है कि उसकी तरफ से तहरीर यहाँ ली जाती है, लिखवाई जाती है, खुद ही तहरीर ली जाती है, खुद ही लिखवाई जाती है। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और मुकदमा दर्ज करने के बाद लगातार ये दबाव बनाया जाता है कि तुझे जेल भेज देंगे, अब तू समझौता कर ले। पहले समझौता नहीं करता है तो फिर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके होता है। इस थाने का यही रवैया हो गया है। एक केस नहीं हो गया, लगातार ऐसे केस होते चले जा रहे हैं और मैं लगातार इस बात का विरोध कर रहा हूँ। और ठीक इकसाद अहमद पटौती जी जो हमारे पंजीकृत ठेकेदार हैं, उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब वो आए, सारे लोग आए, यहाँ पर उनकी तहरीर ली गई, सर से खून निकल रहा था, मेडिकल बना, अस्पताल में साफ साफ अपनी मेडिकल रिपोर्ट दी, मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद 12 बजे मुकदमा दर्ज होने का क्या मतलब बनता है भाई? ये तो संदेह के घेरे में। इसका मतलब साफ साफ ये बात झलकती है कि तुम लगातार इकसाद अहमद पटौती और उनके परिवार पर दबाव बना रहे। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि थाना किसके कहने पर ये सारे काम कर रहा है, उसका खुलासा करे ना, हमें बताए ना वो कौन लोग हैं। जो लोग जो है कि पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, जो लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और रात के 12 बजे आके जो है कि मुकदमा दर्ज करा दे रहे हैं, सुबह आके कहने दबाव बनाने लग जा रहे हैं कि समझौता करिए अन्यथा तुम्हें भी जेल भेज देंगे। इस रवैये के खिलाफ हम सारे लोग बैठे हैं। आप ये देख लीजिए, हर तरीके का, हर वर्ग का एक व्यक्ति बैठा है। हमारी लड़ाई इस बेकार व्यवस्था पर है, हमारी लड़ाई इस तरीके की जो रवैया है पुलिस का, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। उसके लिए आज हम बैठे हैं धरने पे। अगर मेरा जेई पालिका में है तो वो किसी को मार देगा क्या? अरे ठीक है भाई, ठेकेदार है, उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। एक यहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं श्री इकसाद अहमद पटौती, वो नगर पालिका में जाते हैं और अपने काम के भुगतान की बात करते हैं, तो उनसे एक विवाद होता है। विवाद में श्री इकसाद अहमद के चोट लगती है और 9 टाँके उनके लगते हैं। जो अभियुक्त है, जिसके नाम से तहरीर दी गई, उसे थाने में उसे ससम्मान बुलाया जाता है और उसे बिठाया जाता है। इकसाद अहमद के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति का एक रिपोर्ट दर्ज होती है और वो थाने में आराम से बैठता है। वो नगरपालिका का कर्मचारी
और इरशाद अहमद हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ना तो उनसे कोई बयान लिए जा रहे हैं, ना कुछ किया जा रहा है। कुछ लोग आते हैं और ये कहते हैं थाने में, और थाने वालों की ये मंशा होती है कि काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर दो जिससे ये भयभीत हो जाए। और हम ये चाह रहे हैं कि श्री हरीश दुबे साहब हैं, ये नगर पालिका के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन श्री अनवार अहमद जी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, राजीव गुप्ता जी, और उत्तम आचार्य जी जिला पंचायत के मेंबर बैठे हैं, और भवतोष आचार्य एक साथ पटौदी, वो इश्तियाक और पूरन, ये तमाम लोग बैठे हैं, सलीम रिजवी बैठे हैं। ये सभी अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग इस पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ बैठे हैं। सबके सब सिर्फ जो अपराधी हैं या इसे पुलिस के षड्यंत्र के शिकार होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है वो तो साफ सुथरा है, चाहे वो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर ले या मारपीट कर दे या जूते चप्पल चला के यहाँ के सभासद को मार दे, वो तो बिल्कुल पाक साहब हैं। और छोटी छोटी बातों पे सैकड़ों लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। श्री हरीश दुबे पे हुआ है, मुझ पे हुआ है, उत्तम आचार्य पे हुआ है, अनवार भाई पे हुआ है, करण जंग पे हुआ है और इश्तियाक पे हुआ है, सभी पे। और जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है उसके खिलाफ मुकदमे यहाँ दर्ज होते हैं। ये जो कोतवाल है, ये इसने हमेशा यहाँ पे जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदे के रूप में काम किया है। आज इसका ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ है, और यहाँ का जो ये एसएसआई है, ये एसएसआई इसने टॉर्चर किया, लोगों को उत्पीड़न किया इसने। ये क्रिमिनल और पुलिस का यहाँ पे गठजोड़ है।